गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 पेपर 2 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग जो कि सिलेबस दिया है उसमें से हमको पढ़ना है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि पोस्ट मौर्यन एज टू 1206 AD एंड प्राचीन भारत का इतिहास यानी मौर्य काल के बाद से 1206 ईस्वी तक। मेडिवल इंडिया इन पढ़ना है पेपर 2 में। हाँ, 1206 टू 1707 में तक पढ़ना है। तो इसमें हम एक पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें है कि बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय कला एवं ललित कला पर हम आंसर देने जा रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय कला एवं ललित कला। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी। इनके माता की मृत्यु के इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन सभी पॉइंट पे आप कंसंट्रेटेड रखेंगे। इसके बाद बचपन से ही गौतम बुद्ध का नाम आध्यात्मिकता की ओर बचपन से ही गौतम बुद्ध का जो बुद्ध का मन उसके आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया ताकि वह जो है आध्यात्मिकता की ओर न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन का 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का कहने का मतलब है कि जो आदमी के जीवन में घटित घटना होती है दुख सुख का, वह वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उसने पाया, एक रास्ते में देखा कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव और सन्यासी, इस प्रकार के 4 वैराग्य स्थिति को देखते हुए उसके सांसारिक समस्याओं से व्यक्ति होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं? तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो भी गृह त्याग की बात आती है, गृह त्याग करके एक अलग मानवता वाले जीवन, जैसे कि महान बुद्ध जैसे महाज्ञानी लोग अपने घर को त्याग करके एक अलग जीवनी व्यतीत करते हैं, उससे ही घर यानी पूरे तरह से कहा जाए कि गृह त्यागना बौद्ध धर्म के लिए यानी पूरी तरह से उसे ही महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम में मिले जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या किए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में कहा जाता है कि MCQ में बैसाख कब उन्होंने
ज्ञान की प्राप्ति की तो 35 वर्ष का एज में किया। और कहाँ किया? कौन सा महीना में? तो बैसाख की पूर्णिमा की में किया। और रात निरंजना किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। और कौन सा पेड़ के वृक्ष के सामने? तो पीपल वृक्ष के नीचे की ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति जैसे हुआ तो उसका सिद्धार्थ नाम से, बुद्ध के नाम से भी जाने गए। और उस स्थान को बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बहुत से क्वेश्चन उठता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन यही है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, अपने बौद्ध धर्म की उपदेश सारनाथ के स्थान में दिया, उसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, क्योंकि वो धर्म का प्रवर्त करने के लिए ही दिया था। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया था? तो कहा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था बौद्ध ने, उन्हें किस भाषा में दी थी? तो उन्होंने पाली भाषा में दी थी, दिए थे। नोट्स है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। 4 ये सत्य कथन, जिसमें से है संसार दुखों से भरा है। और दूसरा है कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण चौथा है कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सही बात है कि संसार में तो दुख से ही भरा है। हर एक व्यक्ति के कुछ न कुछ तो दुख होता ही है, हर दुख। लेकिन दूसरा है जो कि हर दुख का कोई ना कोई कारण, हाँ बिल्कुल कारण रहता है। कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी आने के बाद एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद दुख ही दुख आ जाता है। इस प्रकार यानी जितने जीवन जीने के साधन बनाएंगे, उतना ही आपको दिक्कत, पेट्रोल भरने की दिक्कत आएगी और ऐसे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसलिए जितना चाहत रखेंगे उतना ही दिक्कत होगा, ये बुद्ध जी का कहना था। और तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। हाँ वही बात है कि जैसा इच्छा करेंगे, अब मान लीजिए कमाते कम हैं, कहेंगे कि हम अपाचे चढ़ेंगे, पल्सर चढ़ेंगे, बुलेट चढ़ेंगे, इनमें से उसमें खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा ही होता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। आप अपनी इच्छाओं को दबा करके रखेंगे तो उसमें नियंत्रण अपने आप ही होगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। वह त्रिरत्न बुद्ध है, संघ है और धर्म। बुद्ध, संघ और धर्म, यानी बुद्ध के जो धर्म है उस पर जाओ, संघ है जो उसके संग यानी उसके जो चरित्र हैं उसके आधार पे काम करें तो मनुष्य दुख को हर सकते हैं। धम्म महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार और प्रसेनजीत उदयन। ये 3 शासक जो थे, बिंबिसार जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के शासक थे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार आया था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। हाँ, तो उसमें से मौर्य वंश के शासक बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था, उन लोगों को भिक्षुक कहा जाता है। जैसे कि देखते होंगे रास्ते में घूमते हुए भिक्षा मांगते हुए अपने आप को घर त्याग देते हैं, उसको भिक्षुक कहा गया। और ऐसे उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को व्यतीत करते हैं, यानी जीवन अपना बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाते हुए भी व्यतीत घर में ही रह के करते हैं, वैसे को हम उपासक कहते हैं। तो भिक्षुक और उपासक में समझ गए। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी आपको बौद्ध संघ में सम्मिलित किया जा सकता है। अगला है बुद्ध के जीवन से संबोधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग यानी घोड़ा,
ज्ञान यानी पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण यानी पट चिन्ह, मृत्यु यानी स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध को निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण क्या है? तो बौद्ध धर्म में जब किसी बोधिस्ट या फिर कुशीनगर में जो जैसे कि बुद्ध का 483 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया, तो उस समय उस निधन यानी उस भगवान की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा गया। उस धर्म में उसी को महापरिनिर्वाण का दर्जा दिया गया या कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। पहला संगति, वर्ष, स्थान, राजा, पुरोहित। जैसे पहला संगति 483 BC में राजगीर में किया गया अजातशत्रु के द्वारा, और पुरोहित कौन था? महाकश्यप थे। और सेकेंड संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के स्थान पर किया गया, और राजा थे कालाशोक, जो कि स्वभाव का भी उसका पुरोहित थे। तीसरा संगति 255 BC में हुआ, और कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, और अशोक राजा उस समय थे, और मोक्तिपुत्र तीसा वहाँ की पुरोहित थी। चौथा प्रथम कुंडल कनिष्ठ वस्तुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, जबकि यह महायान जो है नवीन रूप है बौद्ध धर्म का। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि महायान यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ अधिक लोग घर में ही रह के करते थे इसमें, इसलिए इसमें अधिक लोग सम्मिलित थे। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, किसमें? हीनयान में, जबकि महायान में यह बुद्ध को भगवान मानते रहे। चौथा, यह बुद्ध के प्रतीकों हीनयान की तरफ यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। पांचवा, हीनयान में इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए, जबकि इसके महायान में इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए थे। ये हीनयान में यह कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं, जबकि इसका अपोजिट महायान में परोपकार विश्वास करते हैं, और इसमें बौद्धिस्ट का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरे का कल्याण करते हैं। सातवां, इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। यानी हीनयान में जो जुड़े थे वो सब क्या करते थे? प्रचार प्रसार लंका में किए, बर्मा में किए, थाईलैंड में, कंबोडिया आदि देशों में किए। जबकि इसका प्रचार प्रसार इस ग्रुप वाले का चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ।